आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेस विद सर जॉन में। पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे हैं ग्रामर के कुछ बेसिक्स के बारे में, उसके कुछ आधारभूत ढांचों के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, और हम सिर्फ ब्रीफ नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी तक हमने बात करी है नाउन यानी संज्ञा के बारे में, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में, वर्ब यानी क्रिया के बारे में, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के बारे में, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के बारे में। और पहले वीडियो में जहां से हमने शुरुआत करी थी वहां हमने बात करी थी आपके साथ लेटर्स के बारे में और मॉर्फेम्स के बारे में। कहने का मतलब शब्दों की संरचना के बारे में कि लेटर्स को मिलाकर मॉर्फेम बनते हैं और मॉर्फेम को मिलाकर वर्ड बनता है। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले 3 हिस्सों के बारे में, एक एक करके हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक। ये काम करता है जोड़ने का, संबंध बताने का। कम्स बिफोर अ नाउन, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और सेंटेंस में मौजूद किसी और प्रोनाउन या नाउन के साथ रिश्ता बताता है। एक बार फिर, संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन नाउन से पहले आता है, प्रोनाउन से पहले आता है और सेंटेंस में ऑलरेडी मौजूद, सेंटेंस के पहले भाग और दूसरे भाग में या बीच वाले भाग में मौजूद किसी और संज्ञा या सर्वनाम मतलब कि नाउन या प्रोनाउन से उसका रिश्ता जोड़ता है, बताता है। ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है सिंपल, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है फ्रेज। फ्रेज को कई ग्रामर बुक्स कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के बारे में बोलती हैं। सिंपल के अंदर आते हैं इन, ऑन, एट, बाय, विद, इस तरीके के एक एक वर्ड वाले प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस जो है वो नाउन और एडवर्ब के साथ मिलकर बना है, मतलब कि इसमें कई ऐसे वर्ड्स होंगे जो एडवर्ब हो सकते हैं, कई ऐसे वर्ड होंगे जिनके आगे और पीछे नाउन आया हो सकता है और वो प्रीपोजिशन के साथ जुड़कर बन जाते हैं। जैसे इनटू, ये 2 हैं। अक्रॉस, आ जो है, क्रॉस द वे तो हमें पता है, आ जो है वो नाउन। अक्रॉस, विदिन, विदाउट, ऑनटू, बीनीथ, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन, एटसेट्रा। अब आते हैं तीसरे कॉम्प्लेक्स या फ्रेज प्रीपोजिशन में। इसको कॉम्प्लेक्स या फ्रेज प्रीपोजिशन इसलिए कहते हैं, फ्रेज वो पार्ट जिसमें वर्ब नहीं होती, तो इसमें पूरी जगह में आपको वर्ब नहीं मिलेगी। ये 2 या 2 से ज्यादा के प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बना होगा। जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बाय द मीन्स ऑफ। जरा गौर से देखिए, 1 2 3 वर्ड है। इन स्पाइट ऑफ 2 वर्ड है। बाय द मीन्स ऑफ 4 वर्ड है। बिकॉज ऑफ 2 वर्ड। along with 2 वर्ड। away from 2 वर्ड। in addition to। अब जरा एक बात देखिएगा, in और of ऑलरेडी प्रीपोजिशन है, from ऑलरेडी प्रीपोजिशन है, with ऑलरेडी प्रीपोजिशन है, because कंजंक्शन भी है, of प्रीपोजिशन है, in and to ऑलरेडी प्रीपोजिशन है। तो यहां पर इसे इसीलिए कॉम्प्लेक्स या फ्रेज बोला जाता है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन या 2 प्रीपोजिशन आपस में जुड़कर किसी और वर्ड के साथ बनती हैं। आगे हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में कि कौन सी चीज कहां पर कैसे यूज की जाती है। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने अभी कहा था, अभी हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, कहां पर प्रीपोजिशंस यूज होता है। अभी हम पहले बात करेंगे 1 2 3 4 5 इन 5 के बारे में, और भी कई प्रीपोजिशंस के बारे में हम कंटिन्यूली बात करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इन की। बिफोर प्लेस, बड़ी जगहों के बारे में बात करता है। अब इसके बारे में हम एग्जांपल्स बाद में लेंगे। दूसरा, इन आता है किसी भी साल या महीने से पहले। इन आता है इनक्लोज स्पेस, बंद, एक्सेप्ट, इनक्लोज मींस बंद रूम के ऊपर, बंद जगह के ऊपर। ऑन आता है बिफोर डेट और डे, किसी भी दिन के पहले या किसी भी तारीख से पहले। ऑन आता है बिफोर सरफेस, सरफेस मींस जिसको छुआ जा सकता है, टचेबल चीजों के ऊपर। बिफोर नेम ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स,
किसी भी सड़क के नाम के पहले या किसी भी गली के नाम के पहले आप ऑन लगाएंगे। एट आएगा बिफोर फिक्स टाइम। आप जब किसी फिक्स टाइम की बात करते हैं, जैसे 7 PM 10 PM नून या नाइट, एट आएगा जब आप किसी चीज का कॉस्ट, किसी चीज की कीमत बताते हैं। आपने आम कैसे खरीदे, 30 रुपए किलो, इंग्लिश में आएगा एट द रेट, एट 30 रुपीज पर केजी। किसी भी प्लेस के बारे में, छोटी जगह के बारे में, आपके विलेज का नाम, आपकी कॉलोनी का नाम हो सकता है। स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में कि आप उस वक्त कहां पर है, एट द डोर, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स सिंस 1997, सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 PM। पीरियड ऑफ टाइम जहां पर कुछ भी अनश्योर हो, जहां कुछ भी क्लियर ना हो। 2 weeks, 10 years, कौन से 10 साल नहीं पता, कौन से 2 हफ्ते नहीं पता। इनका इस्तेमाल भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है। कैसे? 15 मिनट में, इन समर, गर्मियों में, कौन सी गर्मियों का नहीं पता। अब मैं बात करने वाला हूं इसकी, बिग प्लेस एंड स्मॉल प्लेस। अगर मैं आपसे पूछता हूं या कोई आपसे पूछता है कि बेटा आप कहां रहते हो, तो आप सबसे पहले अपने गांव का नाम बताओगे। अगर वो उस जगह को जानता होगा तो आपसे पूछेगा चलो अच्छा आप उस गांव में रहते हो, उस गांव में कहां पर रहते हो, तो आप अगली चीज बताओगे। तो आपका जो पहला एड्रेस है वो बिगर हो जाएगा और दूसरा एड्रेस है वो स्मॉलर हो जाएगा। लाइक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर ले लें, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं, एट यूपी, यूपी में रहता हूं। अब यूपी की बात करते हैं, आई लिव इन यूपी एट रामपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं यूपी में रहता हूं बट रामपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। आई लिव इन रामपुर एट बिलासपुर। रामपुर मेरा बिगर प्लेस हो गया, बिलासपुर मेरा स्मॉलर प्लेस हो गया। आई लिव इन बिलासपुर एट जोसेफ नगर। तो बड़े प्लेसेस से पहले एन, छोटे प्लेसेस से पहले एट आएगा। अब एक बात और, अगर आप किसी टाइम से पहले इन टाइम बोले, आई विल रीच इन टाइम, तो फिक्स टाइम में पहुंच जाएंगे आप इन टाइम। आई विल रीच ऑन टाइम, बिफोर टाइम। अगर आप इन टाइम की बात करते हैं तो फिक्स टाइम तक पहुंचने की बात करते हैं, वायदा करते हैं। अगर आप ऑन टाइम कहते हैं तो बिफोर टाइम पहुंचने की बात करते हैं। अब यहां पर एक और चीज आती है, वो है सरफेस। अभी जहां पर मैं खड़ा हूं या जहां पर आप बैठकर देख रहे हैं, आपके हाथ में क्या है? मोबाइल। यू हैव अ मोबाइल इन योर हैंड। आपके हाथ में मोबाइल है। अब आप किसी चीज जगह पर मोबाइल को रखते हो, आपने अपने हाथ पर मोबाइल रखा, यू, आपने रखा, कैप्ट, मोबाइल, मोबाइल ऑन योर हैंड, हाथ के ऊपर। आपका सरफेस आपका हाथ बन गया। आप किसी जगह पर खड़े हैं, किसी गली में खड़े हैं, उस गली के नाम के आगे, अब जैसे आप ड्राइव करते हैं तो कई बार आप नेशनल हाईवे 7, सो आई एम ऑन नेशनल हाईवे 7, आई एम ऑन ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। तो किसी भी रोड या स्ट्रीट से पहले ऑन आएगा, किसी भी डेट से पहले। अब एक चीज यहां पर, डेट और ईयर, गांधी जी कब पैदा हुए थे? ऑन अक्टूबर 2। हमारा देश कब आजाद हुआ था? ऑन 15 अगस्त। अगर मैं सिर्फ डेट की बात करूं, अगर मैं ईयर की बात करूं, तो माई कंट्री गॉट फ्रीडम इन 1947। इन माई कंट्री गॉट फ्रीडम इन अगस्त। अगर हम मंथ और ईयर को लेंगे सिर्फ तो इन लगाएंगे, अगर आप डेट को लेंगे या डे को लेंगे तो ऑन लगाएंगे। फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो चुकी है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो चुकी है, इन की बात हो चुकी है। अब आते हैं इनक्लोज रूम की बात, इनक्लोज स्पेस की बात करने के लिए।
जब हम किसी रूम में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो हम एक सवाल पूछते हैं जो अंदर बैठा होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप एक फिक्स शेप के अंदर आ रहे हैं, मे आई कम इन द रूम। आप कई बार अपने घर में पूछते होंगे पानी कहाँ है, या गिलास कहाँ है, या दूध कहाँ है? दूध जग में है, मिल्क इज इन द जग, इनक्लोज्ड स्पेस में है वो। अभी बाकी के एग्जाम्पल्स हैं हमारे, इसके बारे में बात करेंगे अब हम। फ्रॉम, बिहाइंड, बिफोर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हम शॉर्ट डिटेल में बात करने वाले हैं। आगे के प्रीपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। अगले प्रीपोजिशंस हैं बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, फ्रॉम, ऑफ, इनटू, टुवर्ड्स, टू, above and over, in front of, below and under, behind, ago, before and after। Between का इस्तेमाल जब हम किसी चीज को केवल दो लोगों के बीच में बांटते हैं। जैसे आप घर से बाहर से आए, आपके घर में दो बच्चे हैं छोटे, तो आपको टॉफीज लेके आते हैं या एक चॉकलेट लेके आते हैं, तो उस एक चॉकलेट को जब आप दो लोगों में बांटेंगे, आप बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। आई डिस्ट्रीब्यूटेड अ चॉकलेट बिटवीन माई टू किड्स। दूसरा है अमंग, जब आप बर्थडेज होते हैं घरों में, इस क्लास में बर्थडे होते हैं, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टॉफीज या कैंडीज को, क्योंकि क्लास में तो बच्चे बहुत सारे हैं, स्कूल में तो बच्चे बहुत सारे होते हैं, तब हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। दैट आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडीज अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग माई फ्रेंड्स, आई गिव कैंडीज टू माई फ्रेंड्स। Beside, by the side of, मेरे साथ में। Blackboard is beside me. Besides, उसे छोड़कर। Besides me, everyone was happy. मुझे छोड़कर बाकी सब खुश थे। Besides, beside, by the side, किसी के साथ में। फ्रॉम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। फ्रॉम, सेपरेशन की बात करता है। जब पहले कहीं लेटर लिखे जाते थे, जब आज तो कम्युनिकेशन का जमाना है, फिर भी आज जब हम लेटर लिखते थे तो जिसको लिखा जाता है उसके पहले लिखते हैं टू, और जो लिख रहा होता है उसके ऊपर लिखा जाता है फ्रॉम, क्योंकि ये चीज यहां से जुदा होके इसके लिए लिखी जा रही है, इसलिए फ्रॉम आता है। पेड़ से पत्ते गिरे, द ट्री और द लीव्स फेल ऑफ फ्रॉम द ट्री। सेपरेशन के लिए भी फ्रॉम आता है। ऑफ, अवे फ्रॉम, सेपरेट होना, गिर जाना। द चाइल्ड फेल ऑफ। इनटू, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन मोशन, जब आप एक जगह से दूसरी जगह मोशन में, स्पीड में आते हैं। जैसे द कैट जंप इनटू द रूम, वो एक मोशन में, एक स्पीड में थी, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टुवर्ड्स, डायरेक्शन, फॉरवर्ड, आगे की दिशा में बात करता है, फ्रंट की बात करता है। आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई ड्रीम, मैं अपने सपनों की तरफ दौड़ रहा हूं, मैं अपने सपनों की तरफ चल रहा हूं। अगला है टू, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ड। टू, डिस्प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब कई बार फ्रॉम और टू का इस्तेमाल, जैसे मैंने यहां कहा, हो जाता है। शी वेंट फ्रॉम लंदन टू ज्यूरिक, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गई। फ्रॉम का इस्तेमाल जहां से सेपरेट हुआ, टू का इस्तेमाल जहां उसने जाना हुआ। इंफिनिटिव के साथ किसी भी वर्ब के पहले लग सकता है। कंपैरिजन, ये कंपैरिजन में, कई कंपैरिजन में देन लगता है, कई कंपैरिजन में टू लगता है। अब जरा ध्यान रखिएगा, ये आखिरी चार हैं,
इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने, मेरे पीछे बिहाइंड, मेरे नीचे बिलो या अंडर, मेरे ऊपर अबव या ओवर। वंस अगेन, मेरे सामने इन फ्रंट ऑफ, मेरे पीछे बिहाइंड, मेरे नीचे बिलो या अंडर, मेरे ऊपर अबव या ओवर। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है आफ्टर, बिफोर एंड अगो। बिफोर का मतलब पहले होता है, बिफोर का मतलब कई सेंटेंसेस में सामने भी होता है, अगो का मतलब टाइम को शो करने के लिए पहले, आफ्टर का मतलब बाद में या पीछे भी होता है। इसलिए कई बार ये बिहाइंड के सेंस में आफ्टर का इस्तेमाल लग जाता है, इन फ्रंट के सेंस में बिफोर का इस्तेमाल हो जाता है, बिलो, अंडर और अबव एंड ओवर ऐसे ही रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इसके डिटेल्स में और इसके फ्रेजल प्रीपोजिशंस के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तब तक खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड।